लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। क्या आप भी परेशान हैं मैया सम्मान योजना की किस्त को लेकर? अगर परेशान हैं तो फिर ज़रा सा भी परेशान मत होइए, क्योंकि आज का जो अपडेट है वो उसी को लेके है। आपको जानना ही होगा कि आखिर 16वीं किस्त कब आएगा। अगर 15वीं किस्त तक आ गया है तो फिर अब 16वीं किस्त की बारी है, तो आखिर 16वीं किस्त कब आएगा। आपके भी मन में ये सवाल ज़रूर से आता होगा कि कब आएगा और कब नहीं। क्या इसका एग्जैक्ट डेट है, क्या इसका एग्जैक्ट प्रोसेस है और कब आएगा ये आखिर किस्त, ये ज़रूर से आपके माइंड में आता होगा। तो चलिए आज इसी का सोल्यूशन जानते हुए हम लोग हर चीज़ों के बारे बात करेंगे, बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे से सब चीज़ों के बारे दिखाते हुए, अच्छे से समझाते हुए हर चीज़ों के बारे हम लोग बात करेंगे। ज़रूर से वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैया सम्मान योजना न्यू बेनिफिशियल लिस्ट। झारखंड की महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में 15वीं किस्त जारी होने के बाद विभागीय सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि 16वीं और 17वीं किस्त की राशि एक साथ दी जाएगी, जिसमें महिलाओं को कुल 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। यह भुगतान 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच मिलने की संभावना है। ऐसा बताया जा रहा है कि 16वीं किस्त और 17वीं किस्त आप लोगों को एक साथ दिया जाएगा। 5,000 रुपये मिलेगा दोनों का मिला करके। और इसका जो डेट है वो कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच ये कार्य किया जाएगा। अब ये कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, ये तो कुछ समय बाद पता चल ही जाएगा। बट अभी जो रिसेंटली में इन्फॉर्मेशन आया है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार आप ज़रूर से जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। सेकेंडरी देखिए यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि इस बार लाभार्थियों की नई सूची भी जारी की जा चुकी है, जिसमें महिलाओं का नाम शामिल किया गया है जिनके दस्तावेज और बैंक विवरण सही पाए गए हैं। राज्य की 50 लाख से ज़्यादा महिलाएं इस भुगतान की हकदार होंगी, जिसे 2 चरणों में जारी किया जाएगा। पहले चरण में 12 जिलों की महिलाओं को पैसा भेजा जाएगा और दूसरे चरण में अन्य 12 जिलों की महिलाओं को राशि प्राप्त होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जो रिसेंटली में अभी जो राशि प्राप्त होगा वो पहले 12 जिलों को दिया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी का बचा हुआ जिला में मिलेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है आज का। आप ज़रूर से ये एक बार खुद से भी चेक कर लीजिए। इसका लिंक ही हम बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, ताकि आपको एक्चुअली में सारा इन्फॉर्मेशन मिले सही। आप खुद से भी देखेंगे तो आपको और भी अच्छा जानकारी मिलेगा, इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हम हमेशा डाल दिया करते हैं। दूसरी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी और योजना से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ों के बारे जानना हो तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको सारी चीज़ों के बारे क्लियरली बता सके और आपको ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सके। आज का जो योजना है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, सिर्फ लड़कियों के लिए, चाहे वो न्यू बॉर्न हो या फिर कक्षा 1 में हो, कक्षा 5 में हो, मैटर नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ लड़की लोगों के लिए है और वही लोग इसका फ़ायदा उठा सकती है। तो आज का जो ये योजना है ये उत्तर प्रदेश के लिए है, उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है ताकि वो लोग इसका लुफ्त उठा सके। बेसिकली ये लड़कियों के लिए इसीलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि अक्सर आज के समय में भी, इस 2025 में भी अगर बेटी पैदा हो जाए तो न जाने कितना ज़्यादा बवाल हो जाता है। तो ये जो है ये योजना उन सब चीज़ों को रोकने के लिए है और बाल विवाह को रोकने के लिए है। कम से कम नहीं भी तो आपको 25 से 30,000 रुपये दिया जाएगा इस योजना में, पर उसका एग्जैक्ट क्या प्रोसेस है और कैसे मिलेगा यही आज हम लोग जानेंगे। तो ज़रूर से वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कन्या सुमंगल योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है, जिसके तहत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक बालिकाओं को अलग अलग किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि परिवार पर बोझ कम हो और वे सशक्त बने। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस योजना को स्टार्ट क्यों किया गया है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, पहली बात तो ये। यहाँ पे कन्या के जन्म से लेकर जब तक वो उनका पढ़ाई पूरा नहीं हो जाता तब तक पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, अलग अलग श्रेणियों में यहाँ पे पैसा बांटा गया है। जैसे ही कोई भी लड़की जन्म लेगी तो उस समय से लेकर जब तक उसका पढ़ाई पूरा नहीं हो जाता उस समय तक काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। यहाँ पे कुछ अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और वो क्या है इस बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य
पहला उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, दूसरा है बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहन देना, तीसरा है बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना, चौथा है लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनका भविष्य सुरक्षित करना, पांचवा है समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, ये सब रीज़न है ये सब योजना को शुरू करने का। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि योजना के लाभ। यह योजना 6 श्रेणियों में कुल 15,000 की आर्थिक सहायता देती है जो बालिका के जीवन के विभिन्न चरणों में मिलती है। जैसे कि जन्म पर 5,000 रुपये मिलते हैं यदि परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो और वार्षिक आय 3 लाख से कम हो तो। मतलब आपका फैमिली का जो कुल मिला के 1 साल का इनकम है वो कुल मिला के 1 साल का इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, वरना आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 15,000 दिया जाएगा। आपको यहाँ पे जन्म लेने पे, जैसे कि अगर कोई एक लड़की जन्म ली है तो 5,000 दिया जाएगा उस समय, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो। दूसरा देखिए, जैसे ही 1 वर्ष पूरा होगा यानी कि जब टीकाकरण पर बात आएगी उस समय आपको 2,000 रुपये दिया जाएगा। तीसरा, कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 2,000 रुपये दिया जाएगा। चौथा, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 3,000 रुपये दिया जाएगा। और पाँचवा, कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 4,000 रुपये दिया जाएगा। अब छठा देखिए, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कोई भी व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश करने पर, ऑफकोर्स 12वीं के बाद ही ये सब में कोई भी कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं, तो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या कोई भी व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश करने पर 5,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के होने चाहिए और आपके पास एक स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी होने चाहिए उत्तर प्रदेश का। ठीक है, दूसरा, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, मतलब आपके घर में कुल मिलाकर के जो भी व्यक्ति कमा रहा है उसका पूरा सालाना मिलाकर के 3 लाख से कम होना चाहिए। और तीसरा, एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को लाभ मिलेगा, एक फैमिली में 2 लड़कियों को लाभ मिल सकता है। ठीक है, ये सब है इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी जो भी आप देखें। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको ये जानना है तो ज़रूर से हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपको बता सकें कि इसमें आखिर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आज बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में जानेंगे। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि डीबीटी के ज़रिए पैसा आता है, डीबीटी के ज़रिए कहीं पे भी पैसा भेजा जा सकता है, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाइए, बहुत सारा ऐसा अपडेट आया हुआ था। तो बस उसी अपडेट पे ध्यान देते हुए हम आज आपको ये बताएंगे कि बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को किस तरीके से एक दूसरे से लिंक कराया जाता है। बिल्कुल ऑफलाइन का प्रोसेस बताएंगे, सब कुछ सही सही बताएंगे, इसीलिए ज़रूर से इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और हर चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। अगर आप खुद से कर ले तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप खुद से नहीं कर पाए तो फिर आप ऑफलाइन में भी जा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूर से आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आए। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना ऑफलाइन ही सारा काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑफलाइन का प्रोसेस है। ठीक है, मतलब ये पूरी ऑफलाइन का प्रोसेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप अपने बैंक शाखा में जाए, अपनी उस बैंक शाखा में जाए जहाँ आपका खाता है, जहाँ पे आपका अकाउंट है, आप उसी बैंक में जाइएगा। उसके बाद देखिए सहमति पत्र भरे, बैंक से डीबीटी संबंधित सहमति पत्र या आवेदन पत्र ले और उसे भरे। तो उसके बाद सबसे पहले आपको अपना प्रॉब्लम बताना है, किस लिए आप आए हैं वो बताना है। उसके बाद फिर आपको फॉर्म दिया जाएगा, आपको वो फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दस्तावेज जमा करें, भरे हुए फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी जमा करें। तो उसके बाद जब आप फॉर्म भर लेंगे तब आपको उसके साथ अटैच करके अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जैसे कि बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है उसका ज़ेरॉक्स और आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, ये दोनों ज़ेरॉक्स को अटैच करके उसके बाद फिर आप दीजिएगा। मोबाइल नंबर अपडेट करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेटेड हो ताकि आपको एसएमएस अलर्ट किया जा सके। उसके बाद जब आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तब उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। अपना बैंक में आपको वही वाला रीसेंट मोबाइल नंबर देना होगा जो कि अभी आपके पास हो और आपका वो लाइफ टाइम तक चले। ठीक है, उसके बाद फिर आपका वही बैंक अकाउंट का नंबर हमेशा रहेगा, मतलब मोबाइल नंबर हमेशा रहेगा। तो ज़रूर से कोई ऐसा ही नंबर दीजिएगा। तो हो गया, उसके बाद फिर ये जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा तब उसके बाद फिर आपको एसएमएस आ जाएगा। ठीक है, ये तो है ऑफलाइन का प्रोसेस। अब हम लोग जानेंगे
जानेंगे कि इसका सेम ऑनलाइन में क्या होता है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सबसे पहले आपको वो वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। अपने बैंक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उसमें लॉगिन करें, आधार लिंक करें या डीबीटी जैसे विकल्प की तलाश करें। देखिए वहीं पे कहीं जो भी आप ऐप इंस्टॉल करेंगे वहीं पे कहीं होगा ऑप्शन में कि अपना आधार को लिंक करें बैंक से, या नहीं तो फिर डीबीटी जैसा विकल्प कुछ होगा वहाँ पे। वहीं पे आपको क्लिक करना है। UIDAI की वेबसाइट का उपयोग करें। UIDAI पर जाकर मेरा आधार टैब पर क्लिक करें और फिर आधार लिंकिंग स्टेटस की जांच करें। यदि आपका आधार पहले से लिंक नहीं है तो बैंक से संपर्क करें, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको उसका वेबसाइट का यूज़ करना होगा। UIDAI एक ऐसा वेबसाइट है जो कि आधार कार्ड से लिंक्ड है, मतलब कि आधार कार्ड का अगर कोई भी काम आपको होता है तो आप इसी वेबसाइट पे जाके करते हैं, ठीक है। तो बस वहीं पे जाके उसके बाद फिर आपको पूरा अच्छे से चेक करना होगा। देखिए लेकिन सबसे अच्छा बात अगर हम आपको बताएं, मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली ज़रूर से अगर आपको बैंक का कोई भी काम हो तो उसके लिए आपको ऑफलाइन ही जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन जाने से आप सारी चीज़ों को खुद से करेंगे, अपने हाथों से करेंगे। सो दैट्स वाई आपको किसी पर ट्रस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने नज़र के सामने जब सारी चीज़ करेंगे तो आपको ठीक है समझ में आएगा कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या होगा, कैसे होगा, और बाकी का बचा हुआ भी सारा प्रोसेस आप आराम से समझ जाएंगे। लेकिन बिना बैंक जाए अगर आप सोचते हैं कि आपका काम हो जाएगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सारा बैंक है, बहुत सारा बैंक में बहुत सारा अकाउंट है, और बहुत सारा अकाउंट में पहली बात तो हर किसी का ऐसा ऑप्शन में नहीं होता है कि आप घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूर से मेरे अकॉर्डिंग आपको ऑफलाइन ही जा कर के बैंक का सारा काम करवाना चाहिए। हाँ, फॉर्म भरना है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन बाकी का काम आप ऑफलाइन ही जाके करवाएंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो ज़रूर से इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिले और हर कोई इस चीज़ को लेके अलर्ट हो जाए, ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसा काम हो तो जा कर के सीधा बैंक में ही करवाना चाहिए। इस चीज़ के बारे में सबको अलर्ट कर दीजिए ज़रूर से ये वीडियो भेज करके। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको ऐसी ही अपडेट्स डेली देते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद। कल हम फिर आएंगे ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट लेके। आप ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।